उसको जब नॉन स्टॉप कर देंगे। एकल सनातन भारत दल से बलिया 72 से उम्मीदवार हूँ। सर बात करेंगे जिस तरह अब बलिया से 72 लोकसभा से उम्मीदवार बनाए गए हैं सनातनी पार्टी से, तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगा जनपद को लेकर? जनपद में पहले मूलभूत सुविधाएं जो हैं सारे लोग आते हैं, नगर पालिका क्षेत्र से भी आते हैं, देहात क्षेत्र से आते हैं। कहीं मेडिकल क्षेत्र में कहीं कोई सुविधा जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। छोटी सी सुविधाओं के लिए हम लोगों को यहाँ की जनता को वाराणसी जाना पड़ता है। और एक सबसे बड़ी समस्या है तो बहुत ही छोटी सी लेकिन है बहुत बड़ी, मच्छर वाली। मच्छर की दवा, मच्छर से सारा व्यक्ति परेशान है, डेंगू मलेरिया से हर व्यक्ति परेशान है। कहीं न कहीं पूरे वर्ष भर मच्छरों का आतंक रहता है। उनके लिए दवा का छिड़काव, नालियों का सुचारू रूप से जल का गमन और नालियों के ढकने की व्यवस्था और जनता को सुचारू रूप से आवागमन की सुविधा, सड़कें अच्छी और सबसे बड़ी बात है मच्छर मुक्त बलिया। मच्छर मुक्त बलिया, ये मच्छर छोटी बात है लेकिन है बहुत बड़ा बीमारी का कारण। सर आखिरकार आपको 72 लोकसभा से चुनाव लड़ना क्यों आवश्यक पड़ा? 72 मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, मेरा जीवन है, मेरे यहीं पर मैं पला बढ़ा। और वो भी आप सनातन धर्म के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर मतलब क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं और चुनाव लड़ने का क्या मकसद है? चुनाव लड़ने का मकसद है कि 75 सालों से आज़ादी के बाद सनातन दल की, सनातन धर्म की आवाज़ उठाने वाला सदन में एक भी व्यक्ति, एक सनातन से चुन के जाते हैं, सनातन के वोट लेते हैं लेकिन सनातन के मुद्दे सदन में नहीं उठाते। सदन में जाते हैं तो जो पार्टी के अधिकृत हैं यानी कि जो उनके सिद्धांत हैं सनातन विरुद्ध, सारे कार्य सनातन विरुद्ध करते हैं। चुन करके जाते हैं। इतने सांसदों में करीब 450 से ज़्यादा सनातनी ही होते हैं। होने के बावजूद भी वक्फ पास होता है। एक दल पास कराता है और दूसरा दल उसको पारित करवाता है। एक दल सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एक दल देता है, दूसरा दल उसको लागू इम्प्लीमेंट करता है। तो किसी तरह से सनातनियों के अधिकार, सामान्य अधिकार भी नहीं मिलते हैं। किसी सनातनी के सामान्य अधिकार, विशेष अधिकार की बात ना करें, सामान्य अधिकार भी नहीं मिलते हैं। जिस तरह बात किया जाए, आप प्रतिदिन डे टू डे लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, हाँ। क्या क्या लोगों को आप संदेश दे रहे हैं, लोगों को क्या बता रहे हैं जिससे कि लोग आपको मानकर आपको मत देने के लिए उत्साहित होंगे? लोग जुड़ रहे हैं, लोग चारों तरफ से निराश हैं, हर दल से, हर उम्मीदवार से। वोट लेने के बाद कोई उम्मीदवार जनता की 5 सालों में ना जाने कहाँ गुम हो जाते हैं, जनता के बीच जाते ही नहीं, ना जाने कहाँ किस दुनिया में खो जाते हैं। जीतने के बाद हारने वाला भी और जीतने वाला भी जनता के बीच में नहीं जाता। लोग उसी निगाह से सोचते हैं कि ये भी आया है बंदा, लेकिन मैं हमेशा अपने लोगों के बीच में रहूँगा क्योंकि मुझे अब ये मेरा स्वभाव है, ये जबरियन नहीं और मुझे दिल्ली लोभित नहीं कर सकती, मुझे बलिया लोभित करता है। इसलिए मैं बलिया के लोगों के बीच रहूँगा, उनकी समस्याओं को दूर करूँगा, उनके साथ रहूँगा, उनके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। सदन में जब जरूरत होगी सदन में बलिया की आवाज़ उठाता रहूँगा, सनातन की आवाज़ उठाता रहूँगा। और बाकी समय पांच ऐसे कार्य बताइए जिससे जनता आपको चुनती है तो जो आप प्राथमिकता देंगे। 5 ऐसे कार्य। जी, पहले तो नालियों का सुचारू रूप से जल का निर्वहन, जो इधर उधर जल जो नालियों से गंदगी फैलती है, मच्छर मुक्त बलिया, मेडिकल की सुविधाएं और ट्रेन में जनरल बोगी की विशेष सुविधाएं करना क्योंकि जनरल एसी के चक्कर में जनरल नहीं रहते हैं और आम आदमी जनरल के चक्कर में मरते पीटते कैसे भी जाता है, रिजर्वेशन कराता है, एक डिब्बे लगे होते हैं। जनरल की व्यवस्था कराना, जनरल कोच की व्यवस्था कोई आज तक सोचा भी नहीं है। एसी कोच से साधारण व्यक्ति यात्रा नहीं करता। ट्रेन की सुविधा में जनरल कोच की व्यवस्था कराना, ये बहुत ही बड़ी सुविधा है। 20 बोगियों में से 2 जनरल होते हैं, बाकी एसी होती हैं, थर्ड एसी होती हैं। में जो जनरल की सुविधा, जनरल में आम आदमी बिना रिजर्वेशन के सामान्य पूर्वक जा सके। लेकिन सर बात करेंगे जिस तरह आप रेलवे की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस समय आने वाले समय में जिस तरह रेलवे जनरल को ख़त्म करने के और बढ़ रही है, वो घर्षित है, सारे बोगियों को एसी और स्लीपर होने जा रहा है और जनरल खत्म होने जा रहा है और आप उसी बीच आप जनरल का मांग करेंगे। जनता सामान्य है और सामान्य व्यक्ति सामान्य रूप से ही
बिना रिजर्वेशन के ही यात्रा करना उसकी मजबूरी है, अचानक आवश्यकता बस वो नहीं जा सकता। अगर तत्काल में टिकट कटाएं, तत्काल टिकट बुक कराएं तो पता चलता है कि तो होगा नहीं, होगा भी तो साधारण किराए से 10 गुना तक लग जाता है। साधारण व्यक्ति जी के बस की बातें नहीं रह गई हैं। इसे टिकट का तुरंत उपलब्ध कराना, ये सुविधाओं के चक्कर में उनके जीवन मरण की इतनी महंगाई है, बहुत बड़ी बात है। वाराणसी तक जाने के 400-400 के टिकट लगते हैं, जो टिकट 40-50 रुपये में आराम से साधारण व्यक्ति जा सकता है, उसके लिए 400-400 रुपये लग जाते हैं अर्जेंट में। सर बात करेंगे जिस तरह बलिया 72 लोकसभा से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं सनातनी धर्म से, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है माननीय नीरज शेखर जी को। तो आप भाजपा जिस तरह प्रत्याशी घोषित किया है, तो आप अपने आप को किस स्थान पर देखते हैं? वो तो भाई वर्तमान में भी सांसद हैं और पूर्व में हमेशा से करीब 2007 से लोकसभा और राज्यसभा में रहते चले आए हैं। उनकी तुलना में मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, उनकी तुलना में, और जनता से जुड़ना मेरा पसंद है। बाकी उनका कार्य उनके तरीके से, मेरा कार्य मेरे तरीके से। तो जनता आपको किस मुद्दे को लेकर, किस विकास को लेकर आपको मत देगी? आज तक सांसद उम्मीदवार कोई भी किसी भी दल का जन जन के दरवाजे तक नहीं गया। तो करना पड़ेगा, आज तक किसी न किसी को मत देना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट लेने होंगे। विश्वास तो उनको करना पड़ेगा हमारे कार्यों द्वारा। उनके दरवाजे आज तक कोई गया ही नहीं, उनके दरवाजे तक मैं जा रहा हूँ। तो आप जनता से क्या अपील करेंगे सर? जनता से क्या आपकी अपील रहेगी? जनता से अपील कर, मुझ पर विचार करें, मुझ पर सब पर विचार करें, मुझे भी एक बार अवसर दें। क्या आपका चुनाव चिन्ह है? चुनाव चिन्ह हीरा। हीरा? हीरा को एक बार चुन करके अब मुझे संसद सदन में जाने का एक बार अवसर दें। बाकी लोगों का कुछ न कुछ राजनीतिक व्यक्तित्व रहा है, उनके कार्यकाल रहे हैं। मैं प्रथम बार संसद सदन में जाकर सनातन के और बलिया की जनता के मुद्दे को और बलिया की जनता को वो चीज़ उपलब्ध करूँगा जो आज तक किसी भी उम्मीदवार ने जनता के विषय में नहीं सोचा होगा। मैं जनता का आदमी हूँ।